आखिर कैसे इतने कम समय में हर्षद शेयर मार्केट के बिग बुल बने? क्या सच में हर्षद मेहता की मौत हार्ट अटैक से हुई थी? कहीं हर्षद मेहता की मौत के पीछे उनके दुश्मनों का हाथ तो नहीं? आज हम ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसने भारतीय शेयर बाजार को एक अलग ही पहचान दी। तो हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के बिग बुल हर्षद मेहता के बारे में। हर्षद मेहता का नाम सुनते ही 1992 के भारतीय शेयर बाजार के सबसे बड़े घोटाले की याद आती है। कौन थे हर्षद मेहता, कैसे उन्होंने शेयर बाजार में एक क्रांति लाई और किस तरह उनका नाम भारत के सबसे बड़े घोटालों में दर्ज हुआ। इस वीडियो में हम हर्षद मेहता की जिंदगी के हर पहलू को समझेंगे। तो चलिए हर बार की तरह थोड़ा डीप से शुरू करते हैं। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को राजकोट गुजरात में हुआ था। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे। उनका ज्यादातर बचपन मुंबई और मध्य प्रदेश के छोटे कस्बों में बीता। पढ़ाई के दौरान हर्षद मेहता पढ़ाई में एवरेज थे। उन्होंने लाजपत रॉय कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कई छोटी नौकरियां की, जिनमें से एक नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में थी। अब बात आती है हर्षद मेहता के शेयर बाजार में एंट्री मारने की। हर्षद मेहता शेयर बाजार में दिलचस्पी तब हुई जब उन्होंने एक नौकरी छोड़ दी और एक ब्रोकरेज फर्म में काम करना शुरू किया। 1980 के दशक में उन्होंने ट्रेडिंग में अपनी पहचान बनानी शुरू की। वे एक आकर्षक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जिन्होंने नए निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। 1990 तक हर्षद मेहता को दलाल स्ट्रीट का बिग बुल कहा जाने लगा। हर्षद मेहता कैसे बने बिग बुल? उन्होंने अपनी ट्रेडिंग रणनीतियां और रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी के जरिए शेयरों की कीमत को बढ़ाना शुरू किया। इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने इन्वेस्टर्स को यह समझाया कि कंपनी के शेयर की कीमत उसकी संपत्ति को बनाने की लागत से कम है, जिससे उन्होंने इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया। उन्होंने बैंकों से फर्जी बैंक रसीद BRS प्राप्त करके इनका उपयोग शेयर बाजार लगाने के लिए किया था। इस पैसे से उन्होंने कंपनी के शेयर्स को आसमान तक पहुंचाया। उदाहरण के लिए ACC कंपनी के शेयर जो 200 पर ट्रेड कर रहे थे, कुछ ही महीनों में 9000 तक पहुंच गए। हर्षद मेहता को बिग बुल का नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने शेयर बाजार में बुल रन में तेजी को बढ़ावा दिया। उनकी आक्रामक ट्रेडिंग रणनीतियों और शेयर बाजार में प्रभावशाली पकड़ ने उन्हें दलाल स्ट्रीट का अमिताभ बच्चन बना दिया। उनकी सफलता और चमक दमक भरी जीवन शैली ने उन्हें एक सेलिब्रिटी का दर्जा दिया। हर्षद मेहता को उनके नाम से ज्यादा उनके द्वारा किए गए 1992 के घोटाले सिक्योरिटी स्कैम के लिए जाना जाता है। अब जानते हैं कि यह घोटाला आखिरकार हुआ कैसे। हर्षद मेहता ने बैंकों के बीच रेडी फॉरवर्ड, RF डील और सरकारी बॉन्ड सिक्योरिटीज का इस्तेमाल करते हुए शेयर बाजार में पैसा लगाया। उन्होंने बैंकों से लोन लिया और वह पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया मुनाफा कमाने के लिए। और इसके लिए हर्षद मेहता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों से बिना गारंटी से फर्जी बैंक रसीद BRS के द्वारा पैसे लिए। उन्होंने इससे करीब 4000 करोड़ तक पैसे लिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राशि। इस पैसे से उन्होंने शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल लाया। इसके कारण कई शेयर की कीमत आसमान छू गई, जिसमें ACC, अपोलो टायर और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थी। अब जरा सी नजर सुचेता दलाल और हर्षद मेहता की दुश्मनी पर भी डाल देते हैं। सुचेता दलाल और हर्षद मेहता का नाम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा है। इन दोनों के बीच जो टकराव हुआ वह 1992 हर्षद मेहता के सिक्योरिटी स्कैम के दौरान हुआ था। सुचेता दलाल एक पत्रकार थी जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हुए हर्षद मेहता के घोटाले का पर्दाफाश किया। उन्होंने 23 अप्रैल 1992 को हर्षद मेहता के घोटाले को लोगों के सामने लाया। इसके बाद सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और भारतीय सरकार ने जांच शुरू की और भारतीय रिजर्व बैंक RBI और अन्य एजेंसियों ने जांच शुरू की। आखिरकार हर्षद मेहता को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। हर्षद मेहता को कुल 27 आपराधिक और 72 नागरिक मामले और 600 से अधिक सिविल केसों में दोषी ठहराया गया। उनकी गिरफ्तारी ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह पहले एक हीरो थे, लेकिन घोटाले के बाद जनता के नजरों में वे एक खलनायक बन गए। इस स्कैम के बाद भारतीय शेयर बाजार और बैंकिंग प्रणाली में बड़े सुधार किए। इस घटना ने इन्वेस्टर्स को सतर्क किया और उन्हें ये सिखाया कि केवल मुनाफे के झांसे में न आए। और फिर सेबी ने वित्त नियमों को सतर्क बना दिया। गिरफ्तारी के समय उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई और हर्षद मेहता के साथ उनके भाइयों अश्विन और सुधीर मेहता को भी इस स्कैम में पुलिस ने हिरासत में लिया। उनके भाइयों पर यह आरोप था कि उन्होंने 27 लाख से अधिक शेयर्स का गबन किया, जो हर्षद मेहता के सिक्योरिटी स्कैम से संबंधित थे। अब बात आती है हर्षद मेहता के सबसे बड़े कंट्रोवर्सर अजय केडिया के बारे में। अजय केडिया 1992 के समय में एक प्रमुख स्टॉक ब्रोकर थे और बियर कार्टेल का हिस्सा थे। बियर कार्टेल वे लोग होते हैं जो
शेयर बाजार में गिरावट लाने का काम करते हैं। हर्षद मेहता जो शेयर मार्केट के बुल थे और शेयर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वे अजय केडिया के विपरीत थे। इस कारण अजय केडिया और हर्षद मेहता के बीच में कंट्रोवर्सी हुई। अब बात आती है हर्षद मेहता के मृत्यु की। जेल में रहते हुए हर्षद मेहता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी ज्योति मेहता ने बाद में दावा किया कि जेल में उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई। इसके कारण 31 दिसंबर 2001 को 43 वर्षीय हर्षद मेहता की जेल में हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक आने से नहीं हुई, लेकिन यह बस एक मिथ बनकर रह गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी न्यू टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।